सत्यं तथा ज्ञानमनन्तभूतम् आर्तं यतोऽन्यं प्रवदन्ति वेदाः तेनैकरूपो निखिलाश्रयो यः तं श्रीकबीरं मनसा स्मरामि। सेव्यं सतां जन्मविनाशसक्तं ज्ञानं यतीनां नयनं तृतीयं येनोपदिष्टं विगतान्तरायं तं श्रीकबीरं मनसा स्मरामि। तं श्रीकबीरं सततं नमामि। चलो थोड़ा नाम कीर्तन करो। सतनाम परम नाम है। सतनाम से बड़ा कोई नाम नहीं इस दुनिया में। कोटि नाम इस जगत में तासे मुक्ति न होए। सत्य नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है। यही मुक्ति का देने वाला सत्य नाम है। बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 सत्य बोल नाम 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 सत्य नाम नाम नाम। 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 बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम नाम। सब लोग ताली बजा कर बोलो नाम 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 आदि नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 अमी नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 एक नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 सार नाम नाम नाम। ओ बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम नाम। सत्य नाम 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 सत्य नाम नाम नाम। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज श्रद्धेय मानसी परसदास जी हमारे बीच मौजूद हैं। संत समाज
आप सभी मुमुक्षुजनों, मुमुक्षु शब्द बड़ा प्यारा है, जिज्ञासु से भी श्रेष्ठ शब्द है मुमुक्षु। संत महापुरुषों के संबोधन में ये दोनों शब्द आपने सुने होंगे, जिज्ञासु, मुमुक्षु। जिज्ञासा से जिज्ञासु शब्द बनता है और मुमुक्षा से मुमुक्षु शब्द बनता है। जिज्ञासा का मतलब है जानने की इच्छा, और मुमुक्षु से मतलब है, मुमुक्षा का मतलब है मोक्ष की इच्छा, मुक्ति की इच्छा। जानना जरा दूर दूर हो सकता है, बस जानना है वो कैसा है, क्या स्वरूप है, बस जानना है। जैसे कभी किसी दुकान में जाते हो और कहते भैया जरा सामान दिखाना, तो दुकानदार पूछ देता खरीदना है? नहीं, थोड़ा देखना है, जानना है, अभी लेना नहीं है। जिज्ञासा वैसी है, जानना है। सतनाम का है साहब जरा जना दो। साहेब बंदगी का मतलब क्या है? साहब थोड़ा बता दो, जना दो। हा? कबीर पंथ की मान्यता क्या है, कबीर पंथ क्या है, जरा बता दो, जना दो। जिज्ञासा, हो जाना, मुमुक्षा, हो गए। मुमुक्षा का मतलब मोक्ष की इच्छा, मैं चाहता हूं वैसा हो जाऊं। जो सद्गुरु तुम्हारी प्रतीति है वो मेरी भी प्रतीति बन जाए। तुम्हारा जो अनुभव है, जो तुमने जीवन में जाना है, उसे मैं भी जान जाऊं, हो जाऊं। मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा, बस अब बहुत हो गया, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। इसलिए मुमुक्षु शब्द बड़ा प्यारा है। इसलिए मैं आप सबको क्यों कम बोलूं, क्यों कहूं जिज्ञासु? मैं तो कहता हूं आप सब मुमुक्षु हैं। अगर यहां सत्संग में आए हो तो मुमुक्षु हो आप, मोक्ष की इच्छा लेके आए हो। क्योंकि इस जगह में बैठना भी छोटे मोटे संस्कार की बात नहीं। संतों के पास बैठना, संतों का सानिध्य करना, संतों के पास बैठना, संतों की बातें सुनना, उनका उपदेश सुनना, ये भी बड़े संस्कार की बात है। कुछ पिछले जन्मों के बहुतेरे हैं जगत में। सुबह मैंने शत्रुघ्न से बात किया था, उन्होंने कहा साहब इस बार के सत्संग में गांव के सब लोगों का अच्छा सहकार है, सहयोग है, पिछली बार से अधिक है। खुशी हुई सुन करके, अच्छा लगा। धर्म के कार्य में ऐसी भागीदारी होनी चाहिए, सहयोग होना चाहिए। धर्म के विकास के लिए, धर्म के विस्तार के लिए धन की आवश्यकता है। आज पूरा कबीर पंथ जो तुम देखते हो, जानते हो इसका कारण क्या है? धर्मदास साहब ने अपनी संपूर्ण संपत्ति सदगुरु के चरणों में लगा दी, 56 करोड़ की लगा दी। क्यों लगाई? पहली बात तो ये कि धर्मदास साहब और आमीन माता दोनों बात करते थे। धर्मदास साहब ने पूछा आमीन माता से, अरे गुरु की शरण में जाना है, साहब से दीक्षा मंत्र लेना है, शिष्य बनना है, गुरु दीक्षा में क्या दें आमीन माता? पूछा था धर्मदास साहब। आमीन माता भी बिल्कुल जैसे ये पद्मा है ना, सहचरी टिकम की, दोनों की बिल्कुल कोई अलगाव नहीं, एकदम मिलजुल के करने जैसा है। आमीन माता ने कहा, अरे जब पूछते हो कि गुरु दक्षिणा में क्या देना है, तो अब बचाना ही क्या है? जब हम स्वयं अर्पित हो गए तो हमारा जो सब कुछ है सब गुरु को अर्पित कर दो। हम ही चढ़ गए तो अब किसके लिए बचाना है? धर्मदास साहेब को आमीन माता ने कहा, जो हमारे पास है सब गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो।
अब साहब को तो गुरु दक्षिणा के रूप में सब कुछ अर्पित कर दिया, तो साहब को क्या इसकी आवश्यकता थी? लालच था? लोभ था? नहीं। कहा धर्मदास जी, जो तुमने सब कुछ मुझे दे दिया, ये समझ लो अब तेरा नहीं है, ये मेरा है। धर्मदास साहब ने हाथ जोड़ लिए, गुरुदेव मैं क्यों दावा करूं जब मैंने सब कुछ जीवन तक आपको अर्पित कर दिया। बिल्कुल ही आपका है, मेरा कुछ भी नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर, सब कुछ आपको चढ़ा दिया। धर्मदास साहब को फिर से साहब ने पूछा, सब मेरा है ना? हाँ आपका है। तो याद रखो, ये जो मुझे तुमने अर्पित किया है, भेंट चढ़ाया है, आज के बाद इस संपत्ति का तुम्हें देखभाल करने वाला नियुक्त करता हूं। तुम इसकी देखभाल करो और इसे धर्म के कार्य में लगा दो, क्योंकि संपत्ति मेरी है, करना तुमको है। धर्मदास साहब ने उस पूरी संपत्ति को जो सदगुरु के चरणों में समर्पित की थी, साहब की अनुमति से पंथ के प्रचार में लगा दिया। आज देखो चतुर्दिक जिधर जाओ कहीं न कहीं कबीर पंथ की कुटी, आश्रम, मंदिर हर चार कोस में देखने को मिल जाता है। हर एक गांव में कोई न कोई सदगुरु का हंस मिल जाता है, जिसके घर तुम जा करके बिना झिझक के पानी पी सको। क्योंकि हमारे कबीर पंथ में निगुरा के हाथ का पानी पीना भी नियम में नहीं कहा गया है ना? हाँ, निगुरा मने काग की चाल वाला, कौवे की चाल वाला। इसलिए तो साहब गुरु के लिए कहते हैं, अजी मेरे सतगुरु दीन दयाल, अहो मेरे साहिब दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं, अजी मेरे साहिब दीन दयाल। जो काग से हंस बना दे, ये गुरु का काम है। प्यारे हंसजनों, इस जगत में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। देख लो भला, विचार करो, थोड़ा विचार करो। माताओं बैठो, बैठे हो ना, विचार कर लो जरा, आसपास को देखो अपने। हम गांव में रहते हैं, हम अपने गांव के आसपास को देखें, घर को देखें। घर में गाय बंधी है, भैंस बंधा है, कुत्ते पाले हैं, कुत्ता भी है, किसी के घर बकरी भी है, मुर्गी भी है किसी के घर। हाँ, बिल्ली भी आती जाती देखने को मिल जाती है, घोड़ा गधा भी है। यही तो है ना हमारे आसपास। और पक्षियों को देखो तो वही मुर्गी है, कहीं बत्तख है, कहीं गौरैया है, कहीं पड़की है, कबूतर, कौवा है, ये सब पक्षी है। ये जितने भी मनुष्य से इतर प्राणी हैं, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कृमि हो, चाहे कीट हो, इन सभी से श्रेष्ठ प्राणी है मनुष्य। क्योंकि विकसित मन बुद्धि वाला, मन बड़ा बढ़िया है, अच्छी बुद्धि है, अच्छा मन है, अच्छा हृदय है, विचार करने की शक्ति है, चिंतन करने की शक्ति है, विवेक शक्ति है, सब है। यह जो मनुष्य है सब पर नियंत्रण करता है। दुनिया की हर प्राणी पर, एक से एक हिंसक कुंकार प्राणी पर भी, शेर पर भी नियंत्रण है मनुष्य का, हाथी पर भी नियंत्रण है मनुष्य का। बड़े बड़े जहाज देख लो, प्लेन देख लो, शिप देख लो, हवाई जहाज और पानी के जहाज, सब में मनुष्य का नियंत्रण है, इसलिए श्रेष्ठ है।
हाँ, और श्रेष्ठ है इसलिए सब पर राज करता है। लेकिन इस मनुष्य जीवन की कुछ कमजोरियां भी है भाई। मनुष्य परम स्वतंत्र है और परम स्वतंत्र होने के कारण कुछ कमजोरियां भी हैं मनुष्य की, और इस कमजोरी को बताने वाला यानी मनुष्य के ऊपर एक और नियंत्रण करता की जरूरत महसूस होती है, जो उसे नियंत्रित करे, जो उसे मार्गदर्शित करे, उसे पथ बताए, रास्ता बताए, जो उसे अच्छी सलाह दे, अच्छा परामर्श दे। वो कौन है? वही है गुरु। इसलिए ऐसा अनुभव होता है कि मनुष्य को गुरु की नितांत आवश्यकता है, नितांत। जिसके जीवन में गुरु का प्रवेश हो गया, जिसके जीवन में गुरु रूपी सूर्य का उदय हो गया, उसके जीवन में उजाला है, उसके जीवन में प्रकाश है, उसके जीवन में शांति है, सुकून है, देखने को मिलता है। हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। देखो ये उद्घोष किसका? गुरु भक्त का उद्घोष। हम न मरे मरी हैं संसारा, मरे संसार, ये संसार मरे, हमें कोई लेना देना नहीं, हम नहीं मरने वाले, क्योंकि हमें तो जिलाने वाले जियावनहार सदगुरु जो मिल गए। ये किसका उद्घोष है? शिष्य का है, गुरु भक्त का है, साधक का है। इतना निश्चिंत हो जाता है गुरु की शरण में आने के बाद शिष्य, क्योंकि लगता है अब शेष जीवन गुरु के आदेश और उपदेश पर ही चलेगा। गुरु ने मेरे जीवन की डोर पकड़ ली है, संभालने वाला मुझे मिल गया है, बताने वाला मुझे मिल गया है। अच्छे बुरे की पहचान, सार असार की पहचान, खाद्य अखाद्य की पहचान, कर्म अकर्म की पहचान, पेय अपेय की पहचान। अब मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मुझे गुरु मिल गया। इसलिए इस जगत में गुरु जैसा परम हितैषी कोई भी नहीं। सब मांगन हारा गुरु समदाता कोई नहीं, सब मांगन हारा गुरु समदाता कोई नहीं। इस जगत में सब मांगने वाले हैं, सब लेने वाले हैं, सब चाहते हैं आप कुछ दो, लेकिन एकमात्र गुरु है जो देने वाले। अरे हमने तो सुना है, क्या पारसमणि जब लोहे को स्पर्श करती है, पारसमणि, हाँ, तो उसे कांचन बना देता है। मणि, पारसमणि स्पर्श करता है तो उसे कांचन बना देता है, यानी सोना बना देता है। लेकिन गुरु तो इतना भी भेद नहीं करते। पारसमणि लोहे को स्पर्श करे तो पारसमणि नहीं बनाता, सोना जरूर बना देता है। लेकिन गुरु का मतलब क्या है? कर दे आप समान, जो अपना समान बना दे, अपना स्वरूप दे दे, अपने जैसा। अरे हमने तो ये भी सुना है, पहलवान भी अपने चेले को सब दांव पेच नहीं सिखाता, कम से कम एक तो बचा के रखता है, इस भय से कि कहीं एक दिन ये चेला मुझे ही पटखनी न दे दे। हाँ? लेकिन गुरु तो जरा भी भेद नहीं करता, अपना जैसा बना दे। इसलिए जगत में गुरु की इतनी बड़ी मानंदी है, इतना बड़ा विश्वास, इतनी बड़ी महिमा। इसलिए जब भी किसी शिष्य ने गुरु की महिमा गाई है तो प्रशंसा नहीं गाई है, बात ध्यान में रखना। प्रशस्ति और प्रशंसा में अंतर है। प्रशस्ति, प्रशंसा तो झूठी भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती। एक राजा ने एक कवि से कहा, क्या झूठ लिख रहे हो आज? क्योंकि राजा को भी पता है कि कवि झूठे ही तो लिखते। हाँ,
ये कवि सम्मेलनों में आप जाओ तो कोई मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, कोई मोदी जी की निंदा कर रहे हैं, कोई राहुल जी की तारीफ कर रहे हैं, कोई राहुल जी की निंदा कर रहे हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा करते हैं। तो जो श्रद्धा करने वाले हैं थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, निंदा करने वाले गिरा गिरा के बोलते हैं, सच्ची बात नहीं कहते, सही नहीं कहते। कुछ मिलना है तो क्या कहेंगे, कुछ मिलना है तो बढ़ा चढ़ा के कहेंगे, तिल का ताड़ बना देंगे। मालूम है तानसेन कौन था? बहुत बड़ा संगीतज्ञ था, संगीत का जानने वाला, अकबर के समय का। अकबर के 9 रत्नों में तानसेन की गिनती होती थी। तानसेन के बारे में जब तानसेन गाता था तो अकबर सुनता था, सुनता था, सुनता था, और अंत में जब गायन बंद हो जाता तो कहता था, वाह वाह तानसेन, तुमने क्या खूब गाया, वाह अद्भुत, कह देता था। अरे तानसेन, तुम जैसा कोई था, ना है, ना होगा, मैं कह देता हूं। इतनी बड़ी बात कह जाता था जब वो गाता था। एक दिन अकबर के मन में एक प्रश्न उठा, तानसेन इतना बड़ा संगीत का जानकार, इतना बड़ा संगीत का जानकार, लेकिन ये भी तो किसी से सीखा होगा, इसका भी तो कोई गुरु होगा, होगा कि नहीं? ये भी तो किसी से सीखा होगा, इसे भी तो किसी ने सिखाया होगा, इसका भी तो कोई गुरु होगा। पूछ लिया, तानसेन एक बात बताओ भाई, तुम्हारा भी तो कोई गुरु होगा? कहे हाँ बिल्कुल। वही मैं सोच रहा था कि तुम इतना अच्छा गाते हो, जिससे तुमने सीखा, जिसने तुम्हें सिखाया, वो तो तुमसे और भी अच्छा गाता होगा। बिल्कुल। तानसेन ने कहा हाँ, मेरे गुरु हैं हरिदास जी। क्या अच्छा हैं? अभी है, बिल्कुल है। अब देखो अकबर के मन में इच्छा जगी, तानसेन जो इतना अच्छा गाता है तो इनका गुरु तो इनसे अच्छा गाता हो, तो उन्हें भी सुनो। अकबर ने तानसेन से कहा, तानसेन अपने गुरु के पास नहीं ले जाओगे? मैं आज उनसे सुनना चाहता हूं। तानसेन ने कहा, उनको सुनना जरा मुश्किल है। कहे क्यों? जरा मुश्किल है भाई, क्योंकि वो किसी के कहने पे नहीं गाते, उनकी मौज, उनका मन। तुम कहो कि मैं आया हूं, मैं राजा हूं, मैं बादशाह हूं, तुम गाओ, ना गाने वाले। कभी आपने देखा तुम्हारे बाड़ी के पेड़ में कोयल आके बैठ जाती है और कुहू कुहू की आवाज निकालती, तुम कदाचित संयोग से वहीं पे खड़ी हो तो कह दो, कोयल बहना बड़ी अच्छी गा रही हो, गाओ, चुप हो जाएगी। सही है ना? शायद तुम्हारे कहने से चुप हो जाए, और चुप हो जाए तो यही कहेगी, दत्त तुम कहोगे थोड़े गाओगे, ये तो मेरी मौज है, मेरी इच्छा है, मैं किसी की गुलाम थोड़ी हूं कि तुम कहो और मैं गाने लगी ना। कोई पक्षी है, हाँ, कोई पंछी है, मधुर स्वर में गा रहा हो, तो तुम ये नहीं कह सकते तुम गाओ, मैं सुनना चाहता हूं, उसकी मौज। अकबर को तानसेन ने यही कहा, अकबर उसे सुनना है तो एक बात ध्यान में रखो, सुबह बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जाना होगा, क्योंकि मेरे जो गुरु हैं, गुरुदेव हैं हरिदास जी, वो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में गाते हैं और अपने प्राण प्यारे, परम प्यारे के लिए गाते हैं, उनके लिए गाते हैं। इसलिए ध्यान रखो, हमारे समय से वे न गाएंगे, हमें उनके समय से जाना होगा। बड़ी उत्सुकता बन गई
बढ़ गई। किसकी? अकबर की। कहे बिल्कुल चलना है। 4 बजे जाने में भी समय लगेगा। दोनों 2 बजे रात में उठे, रथ में सवार हुए और चल पड़े। कोई 1 घंटे बाद गुरु के आश्रम के निकट पहुंचे। तानसेन ने कहा निकट ही है आश्रम, आहट न मिले उन्हें कि कोई आया, दूर से सुनना होगा। कोई 3 साढ़े 3 बजे के आसपास दोनों दुबक कर छुप करके बैठ गए और बस इंतजार करने लगे कि वो गाएंगे, वो गाएंगे। कोई ब्रह्म मुहूर्त का समय, कोई 4 बजे का समय। हरिदास जी उठे और अपने परम प्यारे, प्राण प्यारे उस भगवान के लिए गाने लगे, गाने लगे, गाने लगे। जब उन्होंने गाना शुरू किया, कोई 1 घंटा का समय बीत गया, लेकिन समय का भान ही नहीं हुआ, ना अकबर को ना तानसेन को। कम से कम अकबर को तो हुआ ही नहीं, क्योंकि पहली बार सुना था। और जब जब तानसेन के गुरु यानी हरिदास जी को उन्होंने सुना, तो जानते हो क्या हुआ? समाधि घटित हो गई। ध्यान में जैसे निमग्न हो गए, डूब गए। शरीर का भी भान नहीं रहा, आसपास कोई है इसका भी भान नहीं रहा। हरिदास जी ने जब गाना बंद किया तो तानसेन ने झकझोरा, बादशाह गुरुजी ने गाना बंद कर दिया है, अब चलो चलते। तब उसे कहीं ध्यान आया कि हो, पूरे रास्ते भर रथ में सवार हुए, पूरे रास्ते भर अकबर ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। जैसे तुम कोई अच्छी सी मिठाई खा लो तो उसका स्वाद को देर तक अनुभव करते हो, फिर और कुछ खाते नहीं, लगता है वो खा लूंगा तो स्वाद चला जाएगा, है ना? उसको उन्होंने अनुभव किया। पूरे रास्ते भर नहीं बोला। तानसेन का महल आया, उतरने के लिए उन्होंने आज्ञा ली, भगवान मेरा निवास निकट है, मैं उतरता हूं, आपसे आज्ञा लेता हूं। अकबर ने कहा ठीक है, ठीक है। तानसेन नीचे उतरे। फिर अकबर ने जो कहा वो सुनने जैसा है, जरा ध्यान से सुनना। अकबर ने कहा तानसेन, जब मैं तुमको सुनता था तो ऐसा लगता था ना तुम जैसा कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। तानसेन तुम जैसा कोई नहीं, लेकिन जब मैंने तुम्हारे गुरु को सुना तो पहली बार ये बोध हुआ कि तानसेन तुम गुरु के सामने कुछ नहीं, तुम गुरु के समक्ष कुछ भी नहीं। पहले ऐसा लगता था तुम जैसा कोई नहीं, लेकिन आज मुझे ज्ञात हुआ कि तुम गुरु के समक्ष कुछ भी नहीं। बड़ी प्यारी वार्ता थी, संवाद था दोनों का। आगे तानसेन ने जो कहा वो भी सुनने जैसा है, ध्यान से सुनना। जब अकबर ने कहा कि तानसेन, जब तुम्हें मैंने सुना नहीं था, तुम्हारे गुरु को मैंने सुना नहीं था तो लगता था तुम जैसा कोई नहीं, लेकिन जब मैंने तुम्हारे गुरु को सुना तो ऐसा लगा तुम गुरु के समक्ष कुछ भी नहीं। तानसेन ने जवाब दिया, क्यों ना हो बादशाह, क्यों ना हो। मैं तुम्हारे लिए गाता हूं, मेरे गुरु उनके लिए गाते। मैं तुम्हारे लिए गाता हूं, मेरे गुरु उनके लिए गाते हैं। मैं इसलिए गाता हूं कि तुम्हारा पारितोषिक मिले, तुम्हारा इनाम मिले, तुम्हारा गिफ्ट मिले। तुम अपनी मोतियों की माला उतार के दे दो, स्वर्ण मुद्रा दे दो। और जानते हो वो क्यों गाते हैं? वो इतना उसे मिल गया है, वो इतना मिल गया है कि जो मिल गया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, मेरा दामन इतना छोटा था, तुमने इतना दिया कि भर गया, समा नहीं रहा। मिल गया इसलिए गाते हैं, और मैं कुछ मिल जाए इसलिए गाता हूं।
प्यारे हंसजनों, इसीलिए गुरु जैसा दाता इस जगत में कोई नहीं है। गुरु समक्ष कोई नहीं। सदगुरु की वाणी है, साखी है, एक बड़ी प्यारी है, आपने सुनी होगी। संत सगा और गुरु सगा, अंत सगा निज नाम। संत सगा और गुरु सगा, अंत सगा निज नाम। कहें कबीर तादास को, तीन लोक विश्राम। कहते इस जगत में बस 3 सगा है। हंसजनों, भक्तजनों, मुमुक्षुजनों, जिज्ञासुजनों, सत्संगी जनों, मैं आपसे कहता हूं, साहब ने क्या कहा कि इस जगत में 3 ही सगा है। और हम तो सगा कितना मान लेते हैं, मानते हैं कि नहीं? हाँ, बेटी जिस घर में ब्याही वो भी सगा हो गया, जहां से बहू लाए वो भी सगा हो गया, ठीक है। जहां से मां आई, जो मामा का घर है, वो भी सगा है। सगा का मतलब निकट, निकट संबंधी। सगा का यही अर्थ होता है, अपना। सगा माने अपना। लेकिन साहब कहते हैं ये कोई भी सगा नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। गिनती ही नहीं की, किसी की गिनती नहीं की। जिन्हें आप सगा मानते हो, सदगुरु ने उसकी गिनती ही नहीं की। साहब ने तो 3 सगा बताया। संत सगा, ये संत सगा है। क्यों सगा है संत? संत इसलिए सगा है क्योंकि संतों का जीवन अपने लिए होता ही नहीं, परार्थ होता है। सरवर तरवर संत जन, चौथा बरसे में, और परमार्थ के कारणे चारों धारी दे। संतों का जीवन परार्थ होता है। सरोवर यानी सरोवर, तालाब, नदी, सरोवर, तरवर, वृक्ष, संत जन, ये संत महापुरुष। और चौथा बरसे मेघ, माने वर्षा, मेघ, बादल। कहते इनका जीवन स्वयं के लिए होता ही नहीं, परार्थ होता है, दूसरे के लिए होता है। और जिनका जीवन ही दूसरों के लिए हो, उससे ज्यादा निकट संबंधी, सगा, अपना कोई हो नहीं सकता। आप बताओ, मैं आपका क्या लगता हूं? चाचा, मामा, दादा, क्या कह सकते हो मुझे? कुछ भी नहीं। जो शरीर का संबंध है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जगत में जितने संबंध हैं उसका आधार शरीर है। शरीर है, शरीर आधार बनता है। एक माता पिता से मैंने जन्म लिया, मेरे भाई ने, एक ने और जन्म ले लिया तो भाई बन गया। एक और ने जन्म ले ली तो बहन बन गई। यही तो है ना आधार, शरीर आधार बनाना। मेरी मां मां इसलिए है कि उसने मुझे पैदा किया, मेरे पिता पिता इसलिए हैं कि उसने मुझे पैदा किया। शरीर आधार है। जगत में सब संबंधों का आधार शरीर है, लेकिन गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध का आधार है वो शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा। तुम्हारे और मेरे बीच में शरीर आधार नहीं है, आत्मा आधार है। एक गुरु अपने शिष्य की उन्नति चाहता है। उन्नति ये चाहता है कि शिष्य निरंतर आगे बढ़े, जगत को समझे, जगत के संबंधों को समझे, इस संसार में आने का अपना उद्देश्य है उसको समझे, जाने, संसार के प्राणी पदार्थों को जाने और समझे, और समझने के बाद
व्यवहार करे, और जो समझ के बाद जो व्यवहार करता है उसके जीवन में एक अलग रूपांतरण और परिवर्तन देखने को मिलता है। यही है गुरु का उद्देश्य, कि तुम जगत को जानो, कौन अपना है, कौन पराया, क्या साथ जाने वाला, क्या छूट जाने वाला, क्या रह जाने वाला, शरीर से मेरा क्या संबंध है। इसी का बोध कराने वाले का नाम गुरु है। इसलिए मैंने कहा ना, इस जगत में मनुष्य से श्रेष्ठ प्राणी कोई भी नहीं, लेकिन मनुष्य को भी जरूरत होती है मार्गदर्शन की, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत ही स्वतंत्र जीवन है, परम स्वतंत्र। मनुष्य से इतर प्राणियों को जब देखो जरा, कभी कभी हम लोग बातचीत में कह जाते हैं, आज के आदमी तो एकदम गिर गएगा, बोलते नहीं, एकदम गिर गए भाई, कहीं नहीं बाँचा थे। हाँ, कुकुल बिराई सब लखा डारा थी, बोलते ना, एक को कल नहीं बाँचा थे, चट कर जाते। देखना भाई, वो छेरी देगा, बकरी बोलते छेरी, वो बेचारी है, ओकर बर भगवान बना है, ये ला खाना है, उच लखा थे। गौ मातल देख, ये ला खाए बरे उच लखा थे, वो आदमी देगा, कहीं नहीं बाँचा थे जी। हम लोग बोलते हैं बातचीत में, बात तो बिल्कुल सही है। अगर बकरी है और सिर्फ शाकाहारी है, शाकाहार करती है, हमें लगता है उसकी बड़ी महिमा है, बड़प्पन है, लेकिन यहां भी बड़प्पन की कोई बात नहीं। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। प्रकृति की जो व्यवस्था है उसके अनुरूप करती है। अब उसी बकरी को जाके तुम बोलो तुम तो बहुत अच्छी हो, शाकाहारी हो, कबीरपंथी हो, शायद ये भी कह दो, क्योंकि कबीरपंथी लोग शाकाहारी होते है ना, तो वो मैं करेगी और कुछ नहीं समझेगी। तुम सत्संग में क्यों नहीं आती, उसकी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि वो जो जितना भगवान ने चाबी भर दी है उससे ज्यादा ना एक पैसा कम कर सकती है, ना एक पैसा ज्यादा कर सकती, ये व्यवस्था है। इसलिए उसकी महिमा मत कहो, वो व्यवस्था है। आजकल कंप्यूटर में सब फीड कर दिया जाता है प्रोग्राम, और जितना प्रोग्राम उसमें भर दिया जाता है उससे ज्यादा ना करता है ना कम करता है। कभी कभी आप फॉर्म भरते हो, हा? जब फॉर्म भरते हो तो जो समझ में नहीं आता है उसे छोड़ करके आगे चले जाते हो। आज ऑनलाइन सब चीजें हो गई, तो वो कह देता है कंप्यूटर, इसको भरे बिना काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा, क्योंकि उतना ही जानता है वो, भरो कुछ ना कुछ भरना ही पड़ेगा उसमें। और मैनुअल जब आप करते हो तो समझा देते हो, भाई ये हमारे से संबद्ध नहीं है, हमसे संबंध इसका नहीं है, हम इसका कोई मतलब नहीं हमारे लिए। तो जो फार्म भराने वाला समझ लेता, अच्छा ठीक है आगे बढ़ो, लेकिन कंप्यूटर आगे बढ़ने को नहीं कहता, नहीं भरना पड़ेगा, कुछ भी हो उतना भरा हुआ है, उससे ज्यादा नहीं करेगा ना कम करेगा वो, बिल्कुल ना उससे ज्यादा कर सकता है ना कम कर सकता है। हाँ। एक बार एक व्यक्ति ने बड़ा सुंदर जोक सुनाया। क्या जोक सुनाया? एक फार्म भर रहे थे, ठीक है, तो फार्म भरते हैं, बैंक में उसे अपना खाता खोलना था। तो खाता खोलने के लिए गया तो बैंक मैनेजर ने कहा भैया ये फार्म भर दो। जब फार्म भरने के लिए पढ़ा, देखा, तो उसकी समझ में आई, बात तो समझ में आ गई, लेकिन वो दिल्ली चला गया। लोगों ने पूछा भैया तुम्हें फार्म भरना था तो दिल्ली क्यों चले गए? तो उसमें लिखा हुआ था, फिल इन कैपिटल वर्ड। क्या लिखा था? फिल इन कैपिटल वर्ड, यानी कैपिटल वर्ड में इसको भरना है, ये लिखा गया था। तो उसने सोचा राजधानी में भरना है, दिल्ली चला गया। बुद्धि तो है मनुष्य की, अपनी अपने अपने ढंग से सोचता है। मनुष्य से इतर जो भी प्राणी है उनसे तुम कोई उम्मीद नहीं कर सकते।
कल छोटे छोटे बच्चे आए थे, पिल्ले कुत्तों के। कुछ लोगों ने कहा साहेब सत्संग सुनने आया है। कह देते हैं हम, ऐसी बात नहीं कि सत्संग सुनने आया हो। वो उसमें जितना प्रोग्राम भरा है उतना ही करेगा। वो सत्संग सुनने यहां नहीं बैठेगा। कभी कभी आपने देखा होगा मंदिर में घंटी और घड़ियाल बजता है, शंख बजता है, तो कुत्ते भी चिल्लाने लगते हैं। हम बड़े भावुक हो जाते हैं, अरे वाह देखो कितना अच्छा कुत्ता है भाई। लेकिन ये मत समझ लो कोई बोध से कि समझ से कि ज्ञान से वो चिल्ला रहा है, वो नकल कर रहा है। मनुष्य से श्रेष्ठ इस जगत में कोई प्राणी नहीं, इतर प्राणी नहीं, और परम स्वतंत्र है। याद रखो ये भी बात। तुम अच्छा पुण्य करने जाओ, धर्म के कार्य करने जाओ, दान पुण्य करने जाओ, किसी की भलाई हित करने जाओ, परमात्मा आकर के कभी पीठ ठोका है? भगवान आके पीठ ठोका, बहुत अच्छा शाबाश? कभी नहीं। और कभी तुम बुरे कर्म करने जाते हो, किसी की चोरी करने जाते हो, किसी को मारने जाते हो, धोखा देने जाते हो, तब भी हाथ पकड़ के रोकने नहीं आता है तुम क्या कर रहे हो। वो तो कहता है मैं तो दृष्टा हूं, बस देख रहा हूं, हिसाब बराबर है, पूरा है मेरे पास, मेरे पास हिसाब बराबर है, पूरा है, तुम करो जो करना है करो। परम स्वतंत्रता है। और जहां परम स्वतंत्रता होती है, एक बात याद रखो, जहां स्वतंत्रता होती है वहां दो बातें होती है। या तो स्वतंत्रता का उपयोग कर, यानी सदुपयोग करके कोई आगे बढ़ जाएगा, कामयाब हो जाता है, और उसी स्वतंत्रता को कोई, स्वतंत्रता का कोई दुरुपयोग करके पतित भी हो जाता है, पतन में चला जाता है। सच है, सच है। आप अपने बेटे को भेज देते हो कॉलेज, दुर्ग में, रायपुर में, स्वतंत्र है, हॉस्टल में रहता है, पैसा आप भेज रहे हो, देखने वाला कोई नहीं, रोकने वाला कोई नहीं, टोकने वाला कोई नहीं। हो सकता है रोज शाम को या दिन में एक बार आप फोन कर लेते हो, मम्मी पापा फोन कर लेते, बेटा खाया, भोजन किया? हाँ मम्मी खा लिया। स्कूल गया था, कॉलेज गया था? हाँ गया था। देखने थोड़े गए हो, स्वतंत्र है वो। अगर उस बच्चे ने इस बात को समझा कि मेरे माता पिता हैं, किसान हैं, एक एक पैसा बचाकर मेरे पढ़ाई के लिए भेजते हैं, उनकी इच्छा है, उनकी चाहना है कि मेरा बेटा शहर में पढ़ लिख कर कामयाब बने, बड़ी नौकरी वाला, बड़ा बिजनेस व्यापार वाला, हाँ, लायक बने। अगर इस बात को समझ लेता है तो उसका सदुपयोग करेगा उस स्वतंत्रता का, और जिसने नहीं समझा दुरुपयोग करेगा। सब आपको कहेगा मैं सब कर रहा हूं, कॉलेज जाता हूं, ट्यूशन जाता हूं, कोचिंग जाता हूं, सब जाता हूं, लेकिन कहां जाता है पता नहीं, कहां जाता पता नहीं। ऐसे ही इस जगत में हमारा आपका जीवन है। जिसने अपने जीवन को ठीक से समझा, और ठीक से समझना कब होता है? जब गुरु का सानिध्य मिलता है। इसीलिए गुरु की जरूरत है। हम लोग बार बार जो कहते हैं ना, गुरु बिना भवनिधि तरह न कोई। देखो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, संत अवन विच रही यही हेता, जड़ जीवन को करे सचेता, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। हाँ, पूरा संस्कृत वांग्मय, पूरा संस्कृत साहित्य, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, महाभारत हो, गीता हो, रामायण हो, पुराण हो, 18 पुराण, सब में गुरु की महिमा है। सब गुरु की महिमा से अटी पटी है, अटा पटा है सारा पुराण। गुरु की ही विशेषता है। इसलिए जब हम गुरु की महिमा का बखान करते हैं तो आप यह न सोचना कि कबीर पंथी तो करते ही हैं। नहीं भाई, हम ही नहीं करते, सब करते हैं।
नहीं तो गोस्वामी जी को क्या जरूरत थी वंदना करने की। भगवान राम के चरित्र का गुणगान करते हैं तो उन्हीं से प्रार्थना कर लेनी थी। भगवान मैं आपके चरित्र का गुणगान कर रहा हूं इस रामचरितमानस में, दया रखना, कृपा रखना। लेकिन नहीं, भगवान राम की स्तुति न करके गुरु की स्तुति करते हैं। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। क्यों भाई, क्या कारण है? क्योंकि गुरु से बड़ा इस जगत में कोई नहीं। ये जो हम श्लोक गाते हैं, पढ़ते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये कहाँ का श्लोक है? अनुराग सागर का, कि बीजक का, कि साखी ग्रंथ का, कि शब्दावली का, कि कबीर सागर का? कहीं का नहीं। ये भगवान शिव और पार्वती का संवाद जिस ग्रंथ में है उस ग्रंथ का नाम है गुरु गीता, और गुरु गीता ग्रंथ का ही यह श्लोक है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। और यही गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। हरि मने परमात्मा। इस जगत में यदि वो हरि है, यदि रूप धारण करके आना चाहते हैं तो गुरु रूप में आते हैं। नर रूप हरि, हरि का नर रूप है गुरु, गुरु है। सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को बताया। धर्मदास साहब ने पूछा था, आदि नाम स्वरूप शोभा प्रकट भास सुनाइए, काल दारुण अति भयंकर कीट भृंग बनाइए। उस आदि नाम के स्वरूप का वर्णन करो हे सदगुरु, कि वह आदि नाम जिसे हम सत्य नाम से भी जानते हैं, जिसे सार नाम से जानते हैं, एक नाम निज नाम से जानते हैं, उस आदि नाम की महिमा क्या है, उसका स्वरूप क्या है? तब सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब से कहा, आदि नाम नि अक्षर अखिल पति कारणम। वह जो सत्य नाम है, वह जो आदि नाम है, नि अक्षर है, अक्षर से रहित है। तीन बातें ध्यान में देना, एक क्षर, एक अक्षर और एक निरक्षर। क्षर क्या है? हम सबका शरीर। क्षर मने नाशमान, और इस नाशमान शरीर में अक्षर रूप में जीव रहता है। जीव, और जीव का मतलब जीव सोई जो जुग जुग जीवे उत्पत्ति परलय माही। जो बंधन में है, बंधन से युक्त है, जो संस्कारों से कर्मों के बंधन से युक्त है, उसी का नाम जीव। जो जन्मता है, मरता है, जन्मता है, मरता है, आता है, जाता है, उसी का नाम जीव है। तो एक शरीर हुआ और इस शरीर में रहने वाला जीव हुआ, लेकिन इस शरीर और जीव दोनों से भिन्न है, उसी को कहते हैं निरक्षर। निअक्षर, अक्षर से भी अलग। धर्मदास साहब को सदगुरु कहते हैं, आदि नाम क्या है? निअक्षर रूप है, अक्षर से भी परे है, निअक्षर रूप है। अखिल पति कारणम, समस्त संसार का कारण रूप है। आगे की पंक्ति को ध्यान से सुनना, फिर आगे साहब क्या कहते हैं, आदि नाम नि अक्षर अखिल पति कारणम सो प्रगटे गुरु रूप। देखो, सो प्रगटे गुरु रूप, किस लिए? हंस उबारणम। सो प्रगटे, वही आदि नाम, वही निरक्षर नाम, वही अखिल पति कारण रूप, जो सत्य नाम है। जब रूप में, आकार में प्रकट होना चाहते हैं तो गुरु के रूप में आते हैं। सो प्रगटे गुरु रूप हंस उबारणम, हंसों को उबारण करने के लिए, हंस को उबारने इस जगत में आते हैं। ऐसे होते हैं गुरु। तो गुरु की इतनी बड़ी महिमा। गोस्वामी जी की उस पंक्ति को फिर से सुनाओ चौपाई को।
गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, ज्यों विरंची, मैं नहीं कह रहा, देखो आप रोज पढ़ते हैं, जो विरंची शंकर सम होई। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, महेश हो, कोई भी हो, गुरु के बिना इस भवनिधि से कोई पार नहीं हो सकता। इसका मतलब एक बात समझ में आती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी बंधन में है ही नहीं, उनकी मुक्ति नहीं हो सकती बिना गुरु के, कहते हैं। इसका मतलब है वे भी आने जाने वाले ही हैं, बंधन में हैं। बंधन से मुक्त तो एकमात्र सदगुरु है, गुरु है। जो विरंच शंकर सम होई, इस संसार से पार होना है तो गुरु की जरूरत है, क्योंकि गुरु मुक्त स्वरूप है। इसलिए तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मैं कभी कभी फिर से इस बात को कहता हूं, यदा कदा मैं प्रवचन में कहते रहता हूं, आप लोग जो सदगुरु देव की जय बुलाते हो, मैं इससे सहमत नहीं होता, मैं मना करता हूं। सदगुरु के साथ देव शब्द मत जोड़ो। देव का मतलब है जो बंधन से युक्त है, देव का मतलब है जो जीव की श्रेष्ठ योनि है। जीव की जैसे निष्कृष्ट योनि है, पशु है, पक्षी है, कृमि है, कीट है, उसी तरह इस जीव की श्रेष्ठ योनि है, देव है, गण है, गंधर्व है। लेकिन सब बंधन से युक्त है, बंधन से मुक्त कोई नहीं। उन्हें भी जन्मना पड़ता है, आना जाना पड़ता है। तो बंधन से तो वही मुक्त कर सकता है जो बंधन से खुद मुक्त हो, वही जगा सकता है जो खुद जगा हुआ हो। सच है ना? सुबह 4 बजे आप किसी को ट्रेन से जाना हुआ और मां से तुमने कह दिया, मां सुबह 3 बजे जगा देना, तैयार भी होना है, 4 बजे की ट्रेन है। मां की भी नींद नहीं खुली, 5 बज गए, ट्रेन छूट गई। क्यों? क्योंकि जिसे तुमने जगाने की जिम्मेदारी दी थी, काम सौंपा था, वो मां भी सो गई। क्योंकि जगाने के लिए मां को जगा होना, जगी हुई होना जरूरी था। मां को जगना चाहिए था, मां जगी होती तो जगा देती। तो ऐसा कौन है जो खुद सोया हुआ हो और दूसरे को जगावे? नहीं संभव। इसलिए गुरु का मतलब है जागा हुआ, जागृत। इसलिए गुरु निरंतर सबको यही सचेत करते हैं। स्वामी जी की जो अगली चौपाई मैंने कही थी, क्या? संत अवन विचरहि यही हेता, जड़ जीवन को करे सचेता। जड़ हो या जीवन, सबको सचेत सावधान करना, क्योंकि खुद सचेत और सावधान है गुरु। जागते रहो, जागते रहो। जो मुनियादी करे, जो अलख जगाए, उसका नाम गुरु है। निरंतर आपको जगाना जिनका उद्देश्य है जीवन का। क्योंकि जागने का मतलब है, एक कथा मैं अक्सर कहता हूं, एक राज्य में राजा अपने प्रजा का प्रजा की हालत देखने के लिए कि मेरी प्रजा सुखी है कि दुखी है, कैसा है, कैसी है, क्या करती है। जानते हो वो राजा क्या करता था? रात के समय भेष बदल करके नगर में निकल जाता था। कभी महाजन का भेष स्वांग ले लेता था, धर लेता था। कभी किसान का भेष धारण कर लेता था और नगर में निकल जाता था, यह देखने कि मेरी प्रजा सुख की नींद सो रही है कि नहीं। ये रात्रि है, ये विश्राम के लिए है, और इस रात्रि में भी कोई अगर जग रहा है तो जरूर उसके जीवन में कोई समस्या है, उलझन है, परेशानी है, कठिनाई, तभी तो जग रहा हो। यही देखने निकल जाता था। एक पेड़ के नीचे देखा एक व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है, सामान्य शक्लो सूरत वाला, सामान्य कपड़ों में, एक छोटी सी गठरी पास में ऐसा बैठा हुआ है। राजा ने जाकर के कहा,
सुनो, मैं आपसे कहता हूं, आपसे मैं पूछता हूं, सारी प्रजा, सारे नगर के लोग सो रहे, एकमात्र तुम जग रहे हो, क्या बात है? क्या कठिनाई है, क्या परेशानी है, क्यों जग रहे हो? उसने कोई उत्तर न दिया, बस चुपचाप बैठा था, आंख बंद करके। एक क्षण उसने आंखें खोली थी, पूछने वाले को देखा था, आंखें फिर बंद कर ली और चुप हो गए। दूसरी बार राजा ने पूछा, मैं कुछ कहता हूं आपसे, मैं यह पूछ रहा हूं, क्या बात है, तुम जग क्यों रहे हो? क्या बात है, क्या परेशानी कठिनाई है तुम्हारे जीवन में? किसका चिंतन मंथन कर रहे हो? क्या चिंता कर रहे हो? क्यों जग रहे हो? फिर भी उसने कोई आवाज, कोई उत्तर न दिया। तीसरी बार राजा ने अपना परिचय दिया, देखो, मैं इस राज्य का राजा हूं और भेष बदल करके मैं नगर में घूमता हूं। मैंने देखा तुम जग रहे हो तो कुतूहलवश, जिज्ञासावश तुमसे पूछने आ गया। और ये मत समझना कि मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, राजा हूं, तुम्हारी समस्या, तुम्हारी परेशानी का समाधान भी कर सकता हूं। बताओ, क्या परेशानी, क्या दुख है, क्या पीड़ा है, क्यों जग रहे हो? उस साधक ने, क्योंकि राजा को पता नहीं था वो साधक है, वो संत है, वो साधु है। जब उसने अपना परिचय दिया राजा के रूप में, तो उसने कहा, राजन, मुझे सदा भय बना रहता है कि मेरी संपत्ति को कोई हरण न कर ले, मेरी संपदा को कोई चुरा न ले, इसीलिए मैं सदा जगा रहता हूं। राजा ने कहा, तुम्हारे शक्लो सूरत देखकर, तुम्हारी वेशभूषा पहनावा देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ी संपत्ति हो, कोई संपदा हो, तुम कोई बड़ी संपदा के मालिक हो। उस साधक ने कहा, राजन, तुम तो सिर्फ एक संपदा और संपत्ति से परिचित हो, धन दौलत, बस इसी को तुम संपदा और संपत्ति मानते हो। लेकिन मैं जिस संपदा और संपत्ति की बात कर रहा हूं वह इससे अलग है। मेरी संपदा राजन मेरे सद्गुण हैं। क्या कहा उसने? मेरी संपदा मेरे सद्गुण हैं। दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, विवेक, वैराग्य, ये मेरी संपदा है। और बराबर मुझे भय बना रहता है, डर बना रहता है कि आसपास काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब चोर आसपास बिल्कुल खड़े हैं, तैयार बैठे हैं कि जरा सा असावधान होए, जरा सा सो जाए कि मैं इनके सद्गुणों को चुरा लूं। तो मैं अपने सद्गुण रूपी संपत्ति को, संपदा को बचाने के लिए सदा जागृत रहता हूं। संत और गुरु भी इसीलिए सदा सचेत और सावधान रहते हैं, और इसीलिए आपको भी सचेत और सावधान करते हैं। जागते रहो, जागते रहो। जो तुम्हारी नेकी है, तुम्हारी अच्छी कमाई है, उसे कोई हर न ले, चुरा न ले। प्यारे हंसजनों, इसलिए इस जगत में गुरु की बड़ी महिमा है, गुरु की बहुत बड़ी विशेषता है, गुरु की जीवन में आवश्यकता है। हंस का मतलब वही है जिन्होंने अपने जीवन की बागडोर गुरु के हाथों में सौंप दिया हो। भक्त का मतलब वही है। और जब से गुरु की शरणें आए तब से दूसर जन्म कहा है। जो संसार का व्यक्ति, जो जीव गुरु की शरण में आता है, उसका दूसरा जन्म हो जाता है। गुरु की शरण में आने के बाद, जब से गुरु की शरण आए, गुरु की शरण में आने से दूसरा जन्म होता है। मालूम है, जब हम आश्रम में गए गुरु की शरण में, 13 वर्ष की उम्र में काशी गया मैं, पंच हजूर उदित नाम साहिब की शरण में गया मैं।
घर से गया था तो हाफ पैंट पहना था, शर्ट पहना था, बाल भी छोटा था, तो बाल जैसे कटे होते हैं आमतौर पे आप जो बच्चों के कटाते हैं। जब साहब के पास बैठा तो कहा, बेटा साधु बनोगे? मैंने कहा हाँ साहब साधु बनूंगा। कहा पेंट तो उतारनी पड़ेगी फिर। मैंने कहा पेंट उतारनी पड़ेगी? हाँ, पेंट उतार करके पाटा पहनना पड़ेगा, शर्ट उतार करके कुर्ता पहनना होगा, जिसको हम लोग बंगाली कहते हैं छत्तीसगढ़ में, हा? और नीचे जो तुमने चड्डी पहनी है वो भी बदलनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी, कौपीन पहनना पड़ेगा। ये जो बाल तुम्हारे हैं इसको मुंडन कराना होगा। इतने पर ही गुरुदेव नहीं रुके। पूछा था बेटा तेरा नाम क्या है? मैंने नाम बताया। कहा इस नाम से भी काम नहीं चलेगा, नाम भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब से गुरु की शरण आए तब से दूसरा जन्म का है। गुरु के पास आया तब तुम्हारा दूसरा जन्म हो गया, तब पुराने जन्मों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी आदतों से संबंध तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए तो आपको तिनका तुड़ाया जाता है, पता है? कबीर पंथ में शिष्य बनाते हैं तो तिनका तुड़ाते हैं। तोड़ दो, यानी पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी मान्यताओं से, पुराने विश्वासों से, पुरानी पूजा विधि से, पुराने देवी देवताओं से, सबसे नाता तोड़ दो, सत्पुरुष से नाता जोड़ लो। इसलिए हम तिनका तुड़ाते हैं। साहब ने तिनका भी तुड़ाया, नाम भी बदला, सब कुछ बदल दिया, दूसरा जन्म हो गया। गुरु की शरण में आने के बाद जीव का दूसरा जन्म होता है। प्यारे हंसनो, इसलिए मैं जो कहा आपसे, समय हो गया, गुरु सगा और संत सगा, संत सगा और गुरु सगा, अंत सगा निज नाम। संत इसीलिए सगा है, अपने हैं, क्योंकि उनका जीवन उनके लिए नहीं, हमारे लिए। उनका जीवन अपने लिए नहीं, परार्थ के लिए, दूसरों के लिए। गुरु सगा क्यों? क्योंकि गुरु जो हैं आपको आगे बढ़ाते हैं। गुरु इसलिए माइलस्टोन है, मील का पत्थर। मील का पत्थर में एरो लगा होता है। हम भी आए तो यहाँ पढ़ते पढ़ते आए, बोरई 5 किलोमीटर और बचा है, फिर आगे आए, बोरई 2 किलोमीटर और है। गुरु ऐसे ही बढ़ाते हैं। परमात्मा अभी इतनी दूर और बाकी है, परमात्मा अभी इतनी दूर और बाकी है, तुम्हें आगे ही बढ़ाते जाते हैं, आगे ही बढ़ाते हैं। इसलिए वो निकट है, हमारे सहयोगी है, हमारे सगा है। उनसे बड़ा सगा कोई नहीं, जो सतनाम का मंत्र देते हैं और सतनाम के मंत्र से सत्पुरुष की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए उनसे बड़ा कोई नहीं। इसलिए अंत में कहते हैं, संत सगा और गुरु सगा, अंत सगा निज नाम। वही निज नाम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं सत्य नाम के रूप में, वही निज नाम को लखाते हैं सदगुरु, वही निज नाम को बताते हैं सदगुरु। उसी निज नाम की महिमा जान करके हम उस सत्पुरुष की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि निज नाम, सत्य नाम, एक नाम, सार नाम, निरक्षर नाम, आदि नाम सब कहने का है, अलग अलग है, लेकिन अर्थगत कोई भिन्नता नहीं, अर्थगत एकता है, कोई भिन्नता नहीं। सत्य नाम को ही आदि नाम कहते हैं, सत्य नाम को ही एक नाम, सत्य नाम को ही सार नाम, सत्य नाम को ही सार शब्द, सत्य नाम को ही निरक्षर नाम। ये हमारे कबीर पंथ की भाषा है। जो यहाँ दूसरे सत्संगी आए होंगे उनकी समझ में शायद अभी ना आए। प्यारे हंसनो, इसलिए गुरु से बढ़कर इस जगत में कोई अपना हितैषी नहीं। सबसे बड़ा हितैषी, हित चाहने वाला इस जगत में कोई है तो सिर्फ एक गुरु है। गुरु ही अंतिम में सहायक बनता है। सब छूट जाते हैं पीछे, सब के सब पीछे छूट जाते हैं। एक छोटी सी कथा सुनाऊं, समय तो हो गया।
हो गया ना, चलें ठीक है। हमारे दीवान साहब का कथन है, साहब समय हो गया है। अब प्रसंग निकल जाता है तो निकल ही जाता है ना। अब मैं क्या करूं, आप लोग देर से आते हो, अब पहले ही बोल दिया करो साहब आके बैठ गए हैं, नहीं बैठ रहा हूं तब भी बता देना, क्योंकि वहाँ से आरो मिलता है, ए वो साहब बैठ के है, कहते चलो, तब आते हो आप, मेरे को पता है। हाँ, और सब और संत महापुरुष भजन गाते हैं तब तो ठट्ठा मजाक चलते, तैसे हो गए। जब पहले लीला नाटक होता था, पता है आपको? जब पहले लीला होती थी तो जोकर निकलता था, परी निकलती थी, तब कहते थे अभी लीला चालू नहीं हो है, ऐसे ढंग से। तो समय से आ जाओ तो अच्छा है, समय से आओ। 3 दिन का सत्संग है, 1 दिन बीत गया, आज भी आधा समय बीत गया, समय से आओगे सत्संग का लाभ मिलेगा। प्यारे हंसजनों, यह सत्संग नहीं मिलता जल्दी, सब मिल जाता है जीवन, सत्संग नहीं मिलता, अच्छे लोगों का संग साथ नहीं मिलता। जगत में चारों तरफ देखो, चारों तरफ देखो, सिर्फ काल निरंजन का ही पसारा है। इस काल से, काल निरंजन से बचना है, इसके लिए सत्संग की जरूरत है। ज़्यादा न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। सत्य नाम बंदगी साय।